Hello students, welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद। देखिए हम अपनी यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी है। के कई सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड रिजल्टेंट प्रेशर कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम की। तो ये बहुत अलग बात है कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो कि जो मोमेंटम है वो पार्टिकल का करेक्टरिस्टिक्स होती है, बिकॉज P इक्वल टू एम वी, क्योंकि पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है। बट आपने ये भी पढ़ रखा है कि लाइट हैज ए ड्वेल नेचर, बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी पार्टिकल नेचर रखती है। इट मीन्स वो भी पार्टिकल से मिलकर बनी भी है। और कौन से पार्टिकल से मिली हुई बनकर मिली हुई है? बनकर बनी है फोटोन से। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी मोमेंटम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, कि मैक्सवेल had also predicted that electromagnetic waves transport linear momentum in the direction of propagation. The momentum of a particle of mass m moving with velocity v is given by, तो सबसे पहले हम मोमेंटम लिख रहे हैं p इक्वल टू एम वी। यहाँ पर हमारा ये भी टारगेट होता है कि हम उसका मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला या डेरिवेशन हमने कर लिया। तो मोमेंटम को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी भी लिखेंगे एंड इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर भी लिखेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन 1। अब आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम उस रिलेशन को यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन यू ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। यहां पर हम केवल क्या कर रहे हैं, ई को लिख रहे हैं कैपिटल यू से। तो यू इक्वल टू क्या हो गया, एम सी स्क्वायर, या यहां से अगर हम कहें तो सॉरी एम, दिस इज एम। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एम इक्वल टू यू अपॉन सी स्क्वायर। तब पी हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर P इक्वल टू एम की जगह हम क्या लिख दें, U अपॉन सी स्क्वायर एंड वेलोसिटी V। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की थी, उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि द एनर्जी डेंसिटी इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is U equal to epsilon naught E square. This is equation 3, where E क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, where E is the magnitude of इलेक्ट्रिक। क्लियर। अब जिस तरीके से हमने एनर्जी डेंसिटी को लिखा था, अब हम उसी तरीके से मोमेंटम डेंसिटी को लिख रहे हैं। तो लिखेंगे हम नेक्स्ट कि द मोमेंटम डेंसिटी
और या मोमेंटम डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, और मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इज गिवन बाय, या लिख सकते हैं वॉल्यूम एसोसिएटेड with an EM wave। क्लियर, तो क्या लिख देंगे हम उसको, स्मॉल p इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी U अपॉन C स्क्वायर V। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ये कंसिडर कर लें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है, तो हम उसकी वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा कंसिडरेशन ये है कि क्योंकि एक्स बाय जेड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपोगेटिंग along एक्स एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है, देन द वेलोसिटी v इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, c और आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मोमेंटम डेंसिटी क्या लिखी जा सकती है, देयरफॉर p इक्वल टू u अपॉन सी स्क्वायर और c आई कैप। तो ये p इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से आपका, u अपॉन c आई कैप इज ए डायरेक्शन, तो p इक्वल टू क्या हो गया आपका, i अपॉन c। अगर हम सिंपल रिलेशन से, जो आपने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ है, p ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, तो वहां से जब हम एनर्जी निकालते हैं तो वहां से भी, सॉरी एनर्जी नहीं, मोमेंटम निकालते हैं, तो p इक्वल टू यू अपॉन सी ही मिलता है। क्लियर, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो हम पॉइंटिंग वेक्टर का जो रिलेशन होता है एनर्जी डेंसिटी के साथ, उस रिलेशन को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे बट द पॉइंटिंग वेक्टर एस, कैपिटल एस से हम पॉइंटिंग वेक्टर को डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू यू सी आई कैप। ठीक है, तो यहां से अगर हम यू आई कैप को देखें तो क्या आएगा, एस अपॉन सी, दिस इज इक्वेशन 6। अब देखिए इक्वेशन 5 में जो यू आई कैप रखा हुआ है, तो यू आई कैप को हम रिप्लेस कर सकते हैं एस अपॉन सी से। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, या हम ये लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू आई कैप फ्रॉम इक्वेशन 6 टू इक्वेशन 5। क्लियर, तो लिख देंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ u I cap from equation 6 in equation 5। तो क्या मिलेगा आपको, p वेक्टर इक्वल टू s वेक्टर अपॉन c स्क्वायर। क्लियर, तो ये मोमेंटम डेंसिटी को हमने इन टर्म्स ऑफ क्या लिख दिया, पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म्स में, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम पॉइंटिंग वेक्टर को ये भी जानते हैं, जनरल फॉर्मूला आप स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वी नो दैट कैपिटल S, दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर, S इक्वल टू हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये भी जानते हैं रिलेशन कि B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H। तो यहां से अगर हम S लिखें
तो क्या होता है, ये भी इसका स्टैंडर्ड रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ ई एंड बी, ई क्रॉस बी। देयरफॉर मोमेंटम डेंसिटी किस तरीके से लिखी भी जा सकती है, P इक्वल टू 1/μ0 C स्क्वायर E क्रॉस B। अब हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था जब हमने EM वेव प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस निकाली थी कि C जो है वो इक्वल होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहाँ पर C को हम रिप्लेस कर देंगे 1/μ0/एप्सिलॉन नॉट से, तो P की वैल्यू जो है P इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E क्रॉस B। इसको आप इक्वेशन नंबर हम 7 डाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स momentum per unit volume, momentum per unit volume for an electromagnetic wave, and the value of this momentum is P equal to U अपॉन C, या हम क्या लिख सकते हैं, U एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू P इंटू C। तो हम इसका कंक्लूजन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू वेव मोमेंटम। तो हमने ये मैथमेटिकली किस चीज का रिलेशन निकाल लिया कि एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू वेव मोमेंटम एंड इक्वल टू वेव मोमेंटम इनटू वेव वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमने मोमेंटम और डेंसिटी के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिजल्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला हुआ है रिजल्टेंट प्रेशर, इसी को रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं। अब हमने इससे पहले टॉपिक में ये देख लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पास मोमेंटम होता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी कैरी करती है, सो उसके पास मोमेंटम है। एनर्जी के वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम होता है। अब अगर जब मोमेंटम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। और आप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोर्स अप्लाई करती है। अब आपने हम ये डेफिनेशन भी स्टैंडर्ड पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस एक्सर्ट ए प्रेशर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है या प्रेशर लगाती है, जिसको बोला जाता है रेडिएशन प्रेशर। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सिंस electromagnetic wave carry energy, we can expect them to carry momentum as well. When electromagnetic waves strike a surface, its momentum changes. The rate of change of momentum is equal to the force, and the force acting on the unit area of this surface exert a pressure called radiation pressure. अब यहाँ पर भी हमारा टारगेट वही रहेगा कि हम रेडिएशन प्रेशर का मैथमेटिकली फॉर्मूला निकालें एंड उसको भी हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर एस की टर्म्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ए
plane electromagnetic wave, plane electromagnetic wave, V incident normally on a perfectly absorbing surface of area A for time t. Clear? If energy U is absorbed during this time, the momentum is given by P equal to U अपॉन C. ठीक है, अब देखिए हमें पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन पता है, तो हम वहां से उसकी डेफिनेशन को जरा यूज कर रहे हैं कि इफ कैपिटल S is the energy passing per unit area, passing per unit area per unit time, then तो हम क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू U एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यहां से S इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, U अपॉन AT. ठीक, और U यहां से देखें तो क्या लिखा जा सकता है, U इक्वल टू S A T. ठीक है, तो P क्या बन जाएगा, U की जगह हम क्या लिख देंगे, S A T अपॉन C. तो देयरफॉर P इक्वल टू, देयरफॉर P इक्वल टू S A T अपॉन C, जहां पर S क्या है, S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर. ठीक है, ऑल्सो अब दूसरा हमें रिलेशन और क्या पता है कि पॉइंटिंग वेक्टर सीधे हम लिखेंगे ऑल्सो S upon C equal to U. This is the energy density. Then तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम P इक्वल टू यू ए टी. मोमेंटम हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स. तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा. तो हम लिखेंगे फ्रॉम Newton's law, the force F acting on the surface is equal to the average rate at which
at which momentum is delivered to this surface तो F क्या लिख देंगे हम, F इक्वल टू P अपॉन टी। P ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, U A T अपॉन टी, तो F की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, U A। ठीक है, अब यहाँ से हम सिंपली प्रेशर निकाल सकते हैं कि द रेडिएशन प्रेशर जिसको हम सिंबल दे रहे हैं PRAD से, रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस सरफेस P रेडिएशन इक्वल टू F अपॉन A, और F की वैल्यू U A अपॉन A, तो यहाँ से P रेडिएशन हमें क्या मिल सकता है, P रेडिएशन इक्वल टू U। ठीक है, ये हमने रेडिएशन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी इन दोनों के बीच में रिलेशन लिख दिया। क्लियर। अब अगर हम सिंपली रिलेशन हमें पता है S इक्वल टू U इक्वल टू S अपॉन C, उस रिलेशन को अगर हम फिर से यहाँ पर लिख दें तो हमारे पास जो P रेडिएशन जिसको हम रेडिएशन प्रेशर बोल रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर क्या आ गया, P रेडिएशन इक्वल टू S अपॉन C स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमने रेडिएशन प्रेशर को इन टर्म्स U लिख दिया एंड रेडिएशन प्रेशर को हमने इन टर्म्स ऑफ S अपॉन C लिख दिया। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर को स्टडी किया। हमने मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी लिखा एंड हमने रेडिएशन प्रेशर को भी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।